आप लोगों ने इनकम टैक्स हेड में 5 अलग अलग हेड पढ़े हैं। उस 5 अलग अलग हेड में, है ना, 5 अलग अलग हेड में आप लोगों ने इंटर अलग अलग अंदर के भी सोर्सेस पढ़े हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है ना, कैपिटल गेन के अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पीजीबीपी के अंदर में स्पेसिफाइड बिजनेस, जैसे वो साइंटिफिक रिसर्च ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, है ना, एक्टिविटी जिसकी रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी होती है तो पीजीबीपी में आएगी। और यदि रेस हॉर्सेस में विनिंग में अपन लगाते हैं तो कैजुअल इनकम बोल करके आईओएस में आती है। ठीक है। और क्या होती है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो लॉस वाला ही पार्ट है, वो अलग है, बिल्कुल उसको अलग रखो, है ना। बिजनेस लॉस की बात यदि मैं करूं तो आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में अलग देखा, उसका एक रूल बता देता हूं। न्यू रिजीम में यदि अपन जा रहे हैं तो उस केस में डिडक्शन, ये जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने मिलता नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बताऊं, और जो मान लो सेट ऑफ करके दूसरे उसमें लेके जाते भी हैं, है ना, दूसरे किसी हेड में लेके जाते भी हैं लॉस हाउस प्रॉपर्टी का, तो 2 लाख रुपए तक छूट मिलती है। ये लिमिट बनाई गई है हाउस प्रॉपर्टी में। न्यू रिजीम में इसका डिडक्शन मिलता ही नहीं है आपको ले जाने दूसरी जगह। यस, ये नया है, बिल्कुल याद रखोगे, प्रोविजन पे छपने का चांस है ज्यादा। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, अभी मैं क्या बता रहा हूं। इंटर सोर्स की बात करूंगा पहले, अपन अपने घर के अंदर की बात करेंगे यार। घर के अंदर की बात मतलब क्या होता है मालूम है क्या? घर के अंदर की बात मतलब ये हुआ कि मैं अपना ये जो 5 अलग अलग हेड है ना, वो मेरे घर हैं। उस घर के अंदर में मेरे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये सोर्सेज हैं। ठीक है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट तरीके से एक इमेजिनेशन दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से सोचना है ना। उस तरीके से सोच करके आप लोग को अपने माइंड में उस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाना है। समझ लो ध्यान से, उसके बाद मैं आप लोग को समरी में ले जाऊंगा। पहले मैं अपने घर के अंदर की बात करूं, मतलब उस हेड के अंदर की बात करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इंट्रा हेड। इंट्रा हेड मतलब घर के अंदर की बात कर रहा हूं। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर है? ये बोलता है आपको सेक्शन नंबर 70। इसके ऊपर यदि मैं जाता हूं तो इंटर हेड आता है, मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कराना। इसको बोलते हैं सेक्शन 71 इंटर हेड। इंटर हेड मतलब समझ में आया आप लोग को? इंटर हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी का पीजीबीपी से, पीजीबीपी का आईओएस से हो पाएगा कि नहीं, इसको बोलते हैं इंटर हेड। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 केस में पॉसिबल है यार। हाउस प्रॉपर्टी के केस में, वो भी लिमिट है 2 लाख का। दूसरा आपको है नॉर्मल बिजनेस लॉस पीजीबीपी, और वो भी नॉर्मल पीजीबीपी, पीजीबीपी लॉस। और तीसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लॉस। ये 3 चीज का एडजस्टमेंट पॉसिबल है। इसका क्या करेंगे अपन, इसको अपन यहां पे लिखेंगे पॉसिबल। बात समझ में आई क्या? ये पॉसिबल है, इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। और ये इंट्रा हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है, बाकी सबसे नहीं होता, शॉर्ट टर्म से नहीं होता। क्लियर है? ये चीज ध्यान आ गया। इसके अलावा बाकी सारों का इंट्रा हेड पॉसिबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अलावा, और इन 3 के अलावा दूसरे किसी हेड का इंटर हेड पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये मैं निगेटिव मैनर पे बता दिया इसको, और इसको मैं पॉजिटिव मैनर पे बता दिया। इसके अलावा और दूसरा पॉसिबल नहीं है। यस राहुल, नहीं आ सकता, सैलरी में लॉस है ही नहीं, होता ही नहीं, कैसे लॉस होगा? सैलरी इनकम का लॉस पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें तो अपन नोट्स में कवर कर लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का यदि लॉस है, होगा, क्योंकि डिडक्शन होता है, डिडक्शन होता है ना। हाँ, कैजुअल इनकम का मैं आऊंगा ना, कैजुअल इनकम में अपन डिटेल में बताऊंगा उसको। अभी अभी मैं मेजर अप्रो का लॉ बना रहा हूं, सुनो बहुत ही ध्यान से समझ लो। इंटर हेड का पॉसिबल ये समझ में आया, इंट्रा हेड का ये हो गया। इससे ऊपर यदि इन दोनों से कोई ऐसा लॉस है जो अपने घर के दूसरे सोर्स से भी एडजस्ट नहीं हो पाया, दूसरे हेड से भी एडजस्ट नहीं हो पाया, तो मैं दूसरे ईयर से एडजस्ट करूंगा। इसके ऊपर मैं जा रहा हूं क्या, कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड के लिए भी आपको मैं 3 एक्सेप्शन बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कैरीड फॉरवर्ड इज पॉसिबल अप टू 8 असेसमेंट ईयर। अप टू 8 असेसमेंट ईयर मतलब 8 साल तक यदि कोई लॉस आप आगे ले जा रहे हो तो ले जा सकते हो, 8 साल के बाद लैप्स हो जाएगा, नहीं जा पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसके एक्सेप्शन में मैं आप लोग को 3 चीजें लिखा रहा हूं। एक्सेप्शन फर्स्ट,
स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस और रेस हॉर्सेस के केस में 4 इयर्स और इनफाइनाइट इयर्स। बात समझ में आ गई? ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं इसके समरी में ला रहा हूं कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, क्या है ये पूरा आपको बताता हूं। स्पेसिफाइड बिजनेस है तो अनलिमिटेड इयर्स तक आपका क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड। और स्पेक्यूलेटिव यदि बिजनेस है तो 4 इयर्स। ये दोनों एसपी होंगे, ध्यान रखना, डबल एसपी है। स्पेक्यूलेटिव। डन एवरीवन? ये बात समझ में आ रहा है? 4 इयर्स। बाकी सबका कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स तक होता है। ऐसे करने से आप लोग को बहुत सी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसे 3 स्टेप में बताया है। इसको रिवाइज करा देता हूं, देखो तो ध्यान से। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सभी के पॉसिबल हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दूसरे शॉर्ट टर्म में नहीं होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। दूसरी बात, इंटर हेड एडजस्टमेंट लॉसेस का पॉसिबल सिर्फ 3 केस में है। पहला, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, किसी भी हेड से एडजस्ट करा लेना आप। यदि आप ओल्ड रिजीम में हो तो 2 लाख रुपीस तक ओनली, न्यू रिजीम में नहीं मिलता। सेकेंड, नॉर्मल पीजीपीपी है, स्पेक्यूलेटिव भी नहीं है, स्पेसिफाइड भी नहीं है। स्पेक्यूलेटिव का मतलब रेंडमली आप जानते हो, और स्पेसिफाइड का मतलब सेक्शन 35 और जो रेस हॉर्सेस की एक्टिविटीज है उसको स्पेसिफाइड बोलते हैं, वो दोनों नहीं है। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरे हेड में जाएगा एडजस्ट होने, इवन स्पेक्यूलेटिव में भी चले जाता है। ठीक है। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लॉस होने का अरेंजमेंट रहता है। यदि लॉस हो गया तो उस केस में इसको भी दूसरे हेड से एडजस्ट किया जा सकता है। ये हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब मैं कैरी फॉरवर्ड यदि कराने की बात करूं तो सारे लॉसेस जितने भी आपके हैं जो कैरी फॉरवर्ड के लिए एलिजिबल हैं, 8 इयर्स तक का टाइम लिमिट है, सिर्फ 3 केस छोड़ करके। स्पेक्यूलेटिव है तो 4 इयर्स, रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी है तो 4 इयर्स, है ना। और स्पेसिफिक बिजनेस है, साइंटिफिक रिसर्च, तो इनफाइनाइटली, क्योंकि उसको बहुत स्पेसिफिक दर्जा दिया गया है। इतनी चीजें आपकी जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो गई बहुत, मतलब अल्टीमेटली ये चीज आपको पूरा पूरा क्या बनाएगा, रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब अपन इसमें देख लो आप लोग, ये डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की बात करें तो लॉस पॉसिबल है नहीं, इनकम इसकी जो है वो रहेगी। दूसरी, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में यदि लॉस हुआ तो बिल्कुल इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्सेप्शन में तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बैठा हुआ है। ठीक है। इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है, बताया हूं मैं, दो कंडीशन के साथ। यदि आप ओल्ड रिजीम में और 2 लाख, न्यू रिजीम में है ही नहीं, आपको ट्रांसफर करना ही नहीं है। कैरी फॉरवर्ड का बता दिया हूं मैं आपको, कैरी फॉरवर्ड में 3 एक्सेप्शन बताया हूं, उसमें नहीं है, इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो 8 इयर्स तक अलाउड है। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? पीजीपीपी में आता हूं तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है तो भैया सुनो, स्पेक्यूलेटिव है ना तो इंट्रा हेड मतलब स्पेक्यूलेटिव से ही स्पेक्यूलेटिव में एडजस्ट होगा, यस होगा। इंटर हेड में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ नॉर्मल बिजनेस इनकम लिखे हो आप, आगे कवर यहां पर भी वो, तो इसीलिए क्या हो गया, सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम, ये पहला पॉइंट हो गया। और इंटर हेड तो लिखा ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड 4 इयर्स, ये मैं अलग से लिखा दिया हूं तीसरे नंबर में। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को तो 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर हुआ अच्छे से? आगे बढ़ता हूं। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब वो साइंटिफिक रिसर्च और सेक्शन 35 ये सब के सेक्शन के हैं, तो सेट ऑफ इंट्रा हेड पॉसिबल है क्या उसका? इंट्रा हेड बिल्कुल है, बिल्कुल। इंटर हेड पॉसिबल है? इंटर हेड नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ नॉर्मल पीजीबीपी बैठा हुआ है ना। कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड इयर्स के लिए लिखा दिया हूं, इफेक्टिव है बिल्कुल, अपनी नोट्स, है ना। देन अदर बिजनेस इनकम मतलब नॉर्मल बिजनेस का लॉस, इसका तो इंट्रा हेड भी पॉसिबल है, इंटर हेड भी पॉसिबल है। बस एक ही कंडीशन याद रखना, सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, वरना लोग बात क्या है, सैलरी इनकम और पीजीपीपी लॉस, सैलरी की टैक्स को कम कर देंगे। नहीं भैया, गवर्नमेंट का सबसे बड़े क्लाइंट होते हैं सैलरीड इंप्लॉई, सबसे ज्यादा टैक्स वहां से मिलता है, उसके इनकम से हम किसी का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लियर है? नो, पीजीबीपी से सैलरी हेड एडजस्ट नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा 8 साल तक, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को बाय डिफॉल्ट में रखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स। ठीक है। कैपिटल गेन की बात करूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो भैया ठीक है, इंट्रा हेड पॉसिबल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी होगा, है ना। कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, लिखवा दिया हूं।
इंट्रा हेड में ही एक्सेप्शन करके लिखवाया हूं, 8 इयर्स आपको डिफॉल्ट में सेट किया गया है, 8 इयर्स, है ना। आईओएस की बात करूं तो यदि लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज है, एक्टिविटी की बात करेंगे तो पीजीबीपी में चले जाएगा, ये सिर्फ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज है। और ऐसे घोड़ों को, ऐसे रेस हॉर्सेस को मेंटेन करना और ओन करके रखना, इसमें यदि लॉस होता है तो सुनो, सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, मतलब ये सिमिलर हेड हो गया अलग से, इंट्रा हेड पॉसिबल, क्लियर, यस। कैरी फॉरवर्ड के लिए अलग से लिखा दिया हूं 4 इयर्स, लिखा दिया हूं कि नहीं, ठीक है। अदर सोर्सेज, अदर आईओएस का अदर और इन सब के अलावा, रेस हॉर्सेस के अलावा उसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी पॉसिबल, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी पॉसिबल लिखे हो आप। कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड मतलब आईओएस का कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर नहीं लोगे, मतलब कौन सा हुआ, कैजुअल इनकम वाला तो है ही। और हाउस प्रॉपर्टी में यदि आपका लॉस हो गया जो आपका सेम हेड में एडजस्ट नहीं हो पाया, अलग हेड में भी एडजस्ट नहीं हो पाया, तो आप कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पीरियड में नहीं ले जाना है, ऐसा लिखा है आईओएस में। क्लियर हो गया सबको अच्छे से। इंटरेस्ट वगैरह का लॉस है वो है सेम, इस साल करना है तो कर लो, अगले साल नहीं ले जाना है।